हेलो बालकन बालिकाओं, क्या हाल चाल आप लोग हैं। आशा करता हूँ ठीक ही होगी। तो हम 2023 का गणित का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए आ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम खंड बा का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में दो दे रखे हैं क्वेश्चन, ये है और एक और हम करेंगे आगे। वो दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा एक करना है। हम आज की वीडियो में दोनों सोल्व करके दिखाएंगे। तो दे रखा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दो घन दे रखे हैं जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो ये घन हमें बना लेते हैं। यहाँ पर हमें दो घन दे रखे हैं और दोनों का आयतन दे रखा है, बराबर में है। दे रखा है दोनों घन जो है वो आयतन बराबर है और आयतन हमारा 64 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आगे पढ़ते हैं। इसके संलग्न का मतलब होता है संलग्न फलकों जो अपोजिट साइड वाले जो फलक है ना, ये जो सरफेस है, इन दोनों को जोड़ के मिला दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो ये दोनों मिलेंगे तो कैसे बन जाएंगे। ये हमारा पहला वाला घन है और ये दूसरा वाला घन इसके साथ मिल जाएगा तो कैसा बन जाएगा। तो हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि जो इसकी पहली भुजा थी ना, इसकी पहली भुजा ए थी। ठीक है, तो घन का मतलब होता है इसकी तीनों भुजा बराबर है और सेम इसी की तरह इसकी भी तीनों भुजा बराबर है। तीनों भुजा का मतलब है लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई के। लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर है और ये घन इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, दोनों हो गए। तो इन दोनों से मिलकर एक हमारा घनाभ बना है। घनाभ बना है तो क्या होगा, जो इसकी लंबाई होगी ना, क्या है लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डबल हो जाएगी। ये भी ए है, ये भी ए है। सेम लिख दे रहा हूँ मैं जैसे इसमें लिख रखा था मैंने। ठीक है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, ए ही रहेगी और ऊंचाई भी से ए रहेगी। ठीक है, तो हमें उसके लिए ए का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का मान निकाल लेते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ हम निकाल लेते हैं। दो दे रखा है घन का आयतन, हमारा घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें घन के आयतन से क्या निकालना है, घन की भुजा, इसे ए मान लिया हमने। तो भुजा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम निकाल लेना है। 64 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 से भाग हो जाएगा, ये 32 आ गया। 32 भी 2 से भाग हो रहा है, 16 आ गया। 16 को भी 2 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 भी 2 से जा रहा है तो 4 आ गया। 4 भी 2 से चला गया तो हमारा 2 आ गया। 2 भी 2 से चला गया, 2 आ गया। तो हम एलसीएम निकालने के बाद इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो हमारा 3 का जोड़ा बन गया, एक ये बन गया और ये भी हमारा क्या 3 का जोड़ा बन गया। जो 3 का जोड़ा बना है उसे यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणा 2। 2 3 का जोड़ा बना था, एक और 2 3 का जोड़ा बना था, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारी भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों से मिलकर हमने घनाभ बनाया था ना, यहाँ दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणे में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो हमारा जो दे रखा था ये हमारी लंबाई थी, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, ये क्या है हमारी ऊंचाई। घनाभ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई कितनी रहेगी, 4 प्लस 4, ये हमारा 4 आए तो लंबाई हमारी 8 हो गई। चौड़ाई कितनी होगी, 4 की 4 रहेगी, ऊंचाई भी हमारी 4 रहेगी। तो इस फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, 2 गुणा एल का मान हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, गुणे में है चौड़ाई के, चौड़ाई हमारी 4 दे रखी है, प्लस ये हमारी क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 4 गुणे 4। फिर रखा है
ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई की गुणा लंबाई से कर देंगे तो 4 गुणे 8 ब्रैकेट में लिख दिया। इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 है ब्रैकेट में, 8 की गुणा 4 से करेंगे तो 32, 4 की गुणा 4 से 2 16 प्लस 4 की गुणा 8 से फिर से तो 32 आ गया। अब 32 को 16 को और फिर से 32 को जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, 6 4 10 का 0 हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6 2 8, तो हमारा कितना मान आ गया 80। इसकी गुणा इससे कर देते हैं तो हमारा क्या आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, घनम का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये आंसर है हमारा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो ऑप्शन में दे रखा था अगले पेज पे। तो हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ निकाल लिया जिसके ऑप्शन में ये दे रखा था। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सहित 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम इसे समझ लेते हैं। पहले दे रखा है एक गोला दे रखा है। ठीक है, यहाँ गोला बना लेते हैं हम। गोला दे रखा है जिसका व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। गोले का व्यास मतलब डी होता है। डी हमारे कितने दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक लंबवर्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो ये मान लिया हमने यहाँ पर एक लंबवर्तीय मतलब जो लंबा है बेलनाकार बना लिया हमने, लंबवर्तीय बेलनाकार बना लिया। ठीक है, पानी में डाला जाता है। इस जो गोल है ना, इस गोले को पानी में डुबाया जाता है। ठीक है, तो पानी देखा जिसमें थोड़ा पानी भरा है। तो ये जो बेलनाकार बर्तन है इसमें मान लिया हमने यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है दे रखा। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, इस गोले को हमने इसके अंदर डाला और वो पूरा डूब गया, क्या हो गया, पूरा डूब गया। ठीक है, इस गोले को इसके अंदर डाल दिया हमने और ये पूरा पानी में डूब गया, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सहित 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इस गोले को पानी में डाल दिया तो पानी की सतह ना थोड़ी सी बढ़ जाती है ऊपर। तो मान लो ये पानी की सतह यहाँ पर थी तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसकी जो सतह है ना यहाँ से लेकर कितनी बढ़ी है, 3 सहित 5/9 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब कह रहा है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये जो बेलनाकार बर्तन है ना उसका व्यास ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम, जो हमने ये गोला इसके अंदर डाला है ना, ठीक है, गोला डालने के बाद पानी की सतह इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो जो पानी की सतह बढ़ी है उसका आयतन और ये जो गोला है दोनों का आयतन हमारा सेम होगा। ठीक है, दोनों का आयतन सेम रखेंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा, त्रिज्या का मान। ठीक है, और ये जो दे रखा है ना इसे हम मान लेते हैं हाइट। किसकी हाइट, बेलनाकार की हाइट। इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। जो मैंने बताया कि गोले को पानी में डाला तो जो गोले का आयतन था जितना पानी ऊपर हुआ है उस आयतन के बराबर होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ मैं, गोले का आयतन और जो गोले को डाला पानी के अंदर तो पानी की वृद्धि हो गई, पानी की सतह ऊपर आ गई। तो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पानी की सतह में वृद्धि का आयतन। ठीक है, जो पानी की सतह में वृद्धि हुई है ना उसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर पानी की सतह में वृद्धि हुई है। तो पानी की सतह में इतनी वृद्धि हुई है तो ये हमारा जो बेलनाकार है ना तो इसका क्या होगा, ये भी बेलनाकार होगा, गोल होगा, ये भी गोल होगा, तो ये भी तो बेलनाकार ही एक तरह से। तो इसको लिख लेते हैं बेलनाकार का फॉर्मूला। बेलनाकार का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारे गोले का आयतन है तो इसे R1 मान लिया, जो R1 हमारे यहाँ दे रखा है, और इसे मान लिया R2 ही हमें निकालना है। ठीक है,
क्या निकालना है, बर्तन का व्यास निकालना है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो उसके लिए त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास हमारा अपने आप ही निकल जाएगा। और हाइट हमें क्या दे रखी है, हाइट ये हमें दे रखी है 3 सहित 5/9। ठीक है, अब मान रख लेते हैं। तो ये देख लो, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि गुणे में है, इधर जाके भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब मान रख लेते हैं 4/3 है। और R1 का मान हमने यहाँ निकाल लेता 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का क्यूब दे रखा था ना, मतलब R का क्यूब दे रखा था। R का मान हमारा 6 दे रखा है, तो 6 की 3 बार गुणा होगी, बराबर R का 2 हमें निकालना है, ये भी स्क्वायर में है, यहाँ लिख दिया हमने। और H का मान यहाँ दे रखा है 3 सहित 5/9। ठीक है, निकाल लेते हैं आगे। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, इसे गुणे में लिख लेते हैं 4 गुणे 6 बराबर R2 का स्क्वायर। इस सहित को हम भिन्न में कर लेते हैं। 9 × 27, 27 की 27 5 कितना होता है 32, 32/9 आ गया। गुणे में इधर जाके भेज देते हैं तो ये भाग में हो जाएगा ना, मतलब भिन्न की फॉर्म में है। ठीक है, और ये गुणे में इसे इधर भेज देंगे ना तो इसका पूरा भिन्न पलट जाएगा, जो अंश है वो हर की ओर आ जाएगा और हर जो है वो अंश आ जाएगा। तो इधर जब भेजेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगी संख्या। तो 9 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 32, R स्क्वायर हमारा क्या है 32 आ गया। तो इसको काट लेते हैं हम, 4 एकम 4 और ये 4 8 बार में चला गया, 4 8 32। ये हमारा 2 बचा था, इसी 2 को हमने नहीं लिखा, इसे भी लिख लेते हैं। 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 गुणे 6, यहाँ भी 2 है, क्या इसे भी काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छके 8, फिर से 4 को काट लेते हैं, 2 से चला गया और ये किससे चला गया 2 से 3 बार में। ये भी 6 जा रहा है फिर से 2 से, ये 2 से चला गया 3 बार में, ये 2 से चला गया 1 बार में, तो इसके बगल में यहाँ उतार लेते हैं। तो हमारा क्या बच गया, इस संख्या को पूरी पलट लेते हैं। तो क्या आ गया R2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये कटना पिटना समझ में आया ना आपको, तो इसे उतार लेते हैं यहाँ पर। 3 गुणे 3 गुणे 9, 3 गुणे 3 गुणे 9, ठीक है, स्क्वायर इसकी गुणा कर लेते हैं। 3 3 9 9 9 में 81, तो हमारा क्या आ गया 81, 81 ये स्क्वायर में है, इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये आ गया 81 में अंडर रूट में हो गया। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 81 का अंडर रूट हमारा क्या होता है 9, R2 का मान कितना आ गया 9। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, व्यास निकालनी है। तो व्यास क्या होता है, इसका दुगुना होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ गया व्यास। तो व्यास कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, ये निकालना था।